भोपाल गैस त्रासदी ठीक 37 साल पहले 2-3 दिसंबर 1984 की वो रात। आज की पीढ़ी ने उस भयानक रात के बारे में सिर्फ सुना या तस्वीरों में देखा होगा। यकीन मानिए वो रात दुनिया की सबसे खौफनाक रातों में से एक है। गूगल सर्च इंजन भी मानता है कि दुनिया में उससे पहले और उसके बाद ऐसा कोई भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं है जो भोपाल गैस त्रासदी के दुख, दर्द और नुकसान के बराबर हो। इस घटना को करीब से देखने वाले और कवर करने वाले बताते हैं कि लाशें ही लाशें थी, जिन्हें ढोने के लिए गाड़ियां कम पड़ गईं। चीखें इतनी कि लोगों को आपस में बातें करना मुश्किल हो रहा था। धुंध इतना कि पहचाना ही चैलेंज था। उस रात जेपी नगर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंक नंबर 610 से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड ने हजारों परिवारों को तबाह कर दिया। उस रात को जब शहर चैन की नींद सो रहा था, तब गैस भोपाल के बड़े इलाकों में लाशों का ढेर बिछा रही थी। लाशों को ढोने के लिए गाड़ियां और कफन भी कम पड़ गए थे। भोपाल के 36 वार्डों को गैस कांड के बाद प्रभावित माना गया। रिकॉर्ड के मुताबिक 3787 लोगों की मौत गैस रिसाव से 24 घंटे के भीतर हो गई थी। 35,000 लोगों की अब तक जहरीली गैस के प्रभाव से मौत हुई है। 5,74,386 लोगों को गैस त्रासदी का मुआवजा मिला। भोपाल गैस त्रासदी ठीक 37 साल पहले वो रात दुनिया में सबसे खौफनाक रातों में एक है। भोपाल गैस त्रासदी को आज 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं। फिर भी यहाँ की भोपाल की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिला है। इससे वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं अपनी दर्द को लोगों के सामने, नेताओं के सामने बयां कर रहे हैं। फिर भी इन लोगों के दर्द को न सरकार सुन रही है, न नेता के बड़े मंत्री सुन रहे हैं, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता सुन रहा है। मेरे साथ मौजूद है भोपाल गैस त्रासदी के कुछ ऐसे चश्मदीद लोग जो इस त्रासदी में किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं भोपाल गैस त्रासदी के ही कुछ ऐसे चश्मदीद लोग, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस त्रासदी को अपनी आंखों से उन्होंने देखा है, अपने बेटा, माता पिता, बहन को खोकर। मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल गैस त्रासदी की ही एक चश्मदीद रईसा भी। जानना चाहता हूँ क्या कुछ इनके दर्द है जो मीडिया के सामने ये बताना चाहेंगी, जिससे अपने बात को लोगों तक पहुँचाना चाहेंगी। मैम, क्या कुछ दर्द हैं आपके इस गैस त्रासदी को लेके? आज 37 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। देखिए, सरकार तो कभी भी नहीं चाह रही है कि हम इन लोगों को कुछ दें, क्योंकि ये तो लेकर के बैठ चुकी है। अगर इनके दिल में दर्द होता या सीने में दर्द होता तो गैस पीड़ितों का सहयोग करते, लेकिन कभी इन्होंने गैस पीड़ितों का सहयोग किया ही नहीं है। हम लोगों ने जो है भोपाल कोर्ट हो, जबलपुर, दिल्ली, आज तक लड़ रहेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी ने हम लोगों का समर्थन नहीं किया। अगर समर्थन करते होते तो आज जो मुलजिम बचे हैं उसमें से भी 14-15 मुलजिम थे, जिसमें से शायद 4-5 बचे हैं, वो लोग भी मर गए। हमारी संस्था में कम से कम 20-22 हजार लोग जो थे वो खत्म हो चुके। इतना बड़ा प्रोग्राम होता था, तो जब सुप्रीम कोर्ट से 200 रुपए की राहत मिली और क्या बोलते 1-1 लाख का मुआवजा मिला, अंतिम राहत जो मिली, उसके बाद लड़ते रहिए तो फिर दोबारा मिल गया। मतलब इस तरह से लड़ते रहेंगे, कोर्ट फैसला करेगा तब हमें कुछ मिलेगा, वो भी आधे से ज्यादा जो कोर्ट मंजूर करता है उससे भी कम मुआवजा। अभी 25,000 वालों को आपने दिया ही नहीं है मुआवजा। तिल तिल करके मर रहे हैं, किसी को कैंसर हो रही है, किसी की किडनी खराब है। क्या दे दिया तुमने 1.5 लाख मुआवजा? उससे कहीं कुछ होता है? जबकि कम से कम वो 20 लाख के हकदार बनते हैं। कहीं एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है, उसके अंदर 10-10 लाख दे रहा हो तो 20-20 लाख दे रहे हो गए, समझे? तो ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कोर्ट में जो हमारा लगा हुआ 5 गुना मुआवजा, उस पर फैसला हो। दूसरा ये कि अस्पताल जो हम ही लोगों ने बनवाए हैं उसके अंदर इलाज सही से मिले, दवाएं मिले। ये जो है बीजेपी जो है सब में ज्यादा झूठ बोलती है। आपने किसको खोया गैस त्रासदी में? गैस त्रासदी में बहुत लोगों को हम लोगों ने खोया है। हमारे रिश्तेदारों को खोया है, हमारे अन्य साथी भाइयों को भी खोया है, और इसके बाद भी आज तक हम लोगों को कुछ भी मतलब
संतुष्टि नहीं मिली, जो सामाजिक पुनर्वास जो होना चाहिए लोगों का, कि एक बार सामाजिक पुनर्वास होने के बाद व्यक्ति को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया जाता है कि अब ये आप इससे कमाइए, खाइए और आप ये इलाज से स्वस्थ रहिए। तो इन सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने बहुत सारे केस लगा के लड़े और जीते इलाज के मामले में। भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के ही पिटीशन पे ये आदेश हुआ था कि भोपाल हॉस्पिटल बनाया जाए, इंदिरा गांधी बनाया जाए, पल्मोनरी सेंटर बनाया जाए, मास्टर लाल सिंह बनाया जाए और DIG बंगला बनाया जाए। ऐसा करके 6-7 हॉस्पिटल जो भी है सब भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की पिटीशन पे ही बने। और जो भी मुआवजा आज भोपाल गैस पीड़ितों को मिला है वो महिला उद्योग संगठन की पिटीशन पे मिला है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी संगठन ने ऐसा नहीं लगाए थे सबसे पहले कि मतलब लोगों को मुआवजा मिले। जब मुआवजा मिला इसके बाद भी सन 2020 में जून में रिपिटिशन दाखिल की गई, जो 10-10 हज़ार रुपये मिला था और जो 25-25 हज़ार रुपये फ्लैट रेट जो प्रभावित थे उन लोगों को दिया गया। उसके बाद भी आज 11 साल होने के उपरांत भी हमारी पिटीशन पे आज तक ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, ना केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर की कि ये गैस पीड़ितों का इस पर फैसला हो जाए। रोजगार के मामले में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। पहले सिलाई सेंटर वगैरह जो खोल दिए थे वो सब बंद कर दिए, तो महिलाओं को रोजगार मिले, बच्चों को इलाज मिले। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि गैस पीड़ित ये चाहता है कि कम से कम जो सजा के केस चल रहे हैं भोपाल में, इन पे कम से कम फैसला आए, तो कम से कम गैस पीड़ित जो 37 साल से लड़ रहे हैं उनको ये तसल्ली तो हो जाए कि भाई हमने एक लड़ाई लड़ी और दोषियों को सजा दिलाई। क्या दुख हैं इस गैस त्रासदी की? आज 37 वर्ष है, तो क्या आंखों से आंसू निकलते हैं जब अपनों को खोया? छोटे से थे तब से आ रहे हैं, हम लोग बड़े हो गए, हमारी शादियां हो गई, हमारे बच्चे भी विकलांग हो गए। हमारी मम्मी ने इतने साल लगाए तो वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। मेरे पापा की तो गैस में ही डेथ हो गई थी क्योंकि वो भागे थे, उन्हें इतनी गैस लगी थी कि वो 1 साल में ही ख़त्म हो गए थे। और मेरे भाई बंदी, मेरी खाला जो यहाँ संगठन से जुड़ी थी, उनका इंतकाल हो गया। खालू कैंसर पीड़ित थे, मेरे सास ससुर को भी कैंसर हुआ। मतलब ये ऐसा रोग लगा कि वो ख़त्म ही हो गई गैस लगने के बाद। तो हम लोग जो मुआवजा जिस चाहते हैं, और हम लोग को रोज़गार मिला था, सेंटर था, हम लोग सेंटर चलाते थे, वो सब बंद कर दिए गए। कुछ भी नहीं किसी को मिल रहा है और मेरे बच्चे भी बहुत कमज़ोर हैं इसी वजह से। मैं देख रहा हूँ आपकी आंख में आंसू आ रहा है मैम, क्या तकलीफ है? ये तकलीफ है कि इसी गैस के अंदर मेरे शोहर का इंतकाल हुआ। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं और 1 बेटा है। आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजरी होगी और आज गुजर रही हैगी। जब तक के पूरा गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये संगठन हमेशा जब तक कि जारी रहेगा और हमारी मांगे जब तक कि चलती रहेंगी, जब तक पूरा हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि एक गैस पीड़ितों के आंसू पूछ जाएं। ये सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? आज अगर एक्सीडेंट होता है या कोई थोड़ी बहुत बीमारी होती है तो लोगों को 4-4, 10-10 लाख दिया जाता है। आज 37 साल होगा, फिर गैस पीड़ितों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया? क्यों नहीं आंसू पहुँचेगा? यतीम बच्चों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया? बेवाओं की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया? कैसे इंसाफ कर रही है सरकार? हमारी सरकार से मांग है, जो हमारी मांगे है वो पूरी करे हमारी, और अगर नहीं करेगी सरकार तो हम सड़कों के ऊपर उतरेंगे। फिर एक बार इस संगठन के द्वारा, अपने संगठन के द्वारा फिर से मांगे पूरी करके रहेंगे हम, चाहे हमारी जानें चली जाएं, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यह संगठन जारी रखेंगे हमेशा। जो अब्दुल जब्बार ने जो शुरू किया था, हमीदा बी ने जो शुरू किया था, वो हमेशा सरकार से हमारी मांगे मांगते रहेंगे, और जब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये संगठन हमारा जारी रहेगा। ये थे भोपाल गैस त्रासदी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने पिता को खोया। एक अभी मेरे साथ मौजूद थी, अपने दुख के आंसुओं के साथ बता रही थी कि इन्होंने अपने शौहर को खोया। अगर अभी भी इनको इंसाफ नहीं मिला तो ये लोग सड़कों पे गुजर जाएंगे। सरकार से सिर्फ इतनी मांग है इन लोगों की कि बस इनको चाहिए तो सिर्फ चाहिए, जो इन्होंने अपने शौहर को खोया है, पिता को खोया है, बेटे को खोया है, उन लोगों की मृत्यु का इंसाफ, भोपाल गैस त्रासदी का इंसाफ। आज 37 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। तो बस ये लोग हैं, मांग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की। कैमरा पर्सन हनीफ खान के साथ गौरव तोमर, तांडव न्यूज़, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.